आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक है ये, जिसमें हम ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड। तो जो ब्रेन होता है उस इनिशियली एक हॉलो ट्यूब से बनता है। हॉलो न्यूरल ट्यूब होता है। एक ऐसा ट्यूब दिखाई देता है इनिशियली जब फीटस मदर के वॉम्ब में होता है। ठीक है ना। तो ऐसा दिखाई देता है हमारा ब्रेन इनिशियल। सिंगल हॉलो न्यूरल ट्यूब होता है। एक ट्यूब होता है जो हॉलो होता है। ठीक है ना, हॉलो होता है। ये ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब है। ठीक है ना। तो इसमें से 3 पार्ट्स आपको हाइलाइट करके दिखाया होगा। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। तो ये पहले पार्ट से हमारा फोर ब्रेन बनता है। ये बीच वाले पार्ट से मिड ब्रेन, और नीचे वाले पार्ट से हाइंड ब्रेन, और ये वाला ब्लू वाला पार्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाता है आगे चल के। तो ठीक है। तो देखिए ऐसे जो हॉलो न्यूरल ट्यूब था, तो वो प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल में कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है। प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल सेकेंडरी ब्रेन वेसाइकल में बनता है। मींस फोर ब्रेन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक है टीलेंसेफलोन और एक है हमारा डायंसेफलोन। ठीक है ना। तो फोर ब्रेन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टीलेंसेफलोन एंड डायंसेफलोन। मिड ब्रेन मेसेंसेफलोन ही रहता है। मिड ब्रेन सिंगल ही है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है। और हाइंड ब्रेन 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। एक पोर्शन उसका मीटेंसेफलोन और एक है माइलेंसेफलोन। ठीक है ना। तो हमने देखा कि ब्रेन को इनिशियली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है ना। तो फोर ब्रेन जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टीलेंसेफलोन एंड डायंसेफलोन। जो हमारा मिड ब्रेन है वो किसी पार्ट में डिवाइड नहीं होता, वो सिंपल है मीजेंसेफलोन। ठीक है। और जो आपका हाइंड ब्रेन है वो मीटेंसेफलोन एंड माइलेंसेफलोन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियली देखिए हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा होता है। जब 35 डेज का अभी बेबी वॉर्म में है, अभी पेट में है, तो वो ऐसा दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे 100 डेज में ब्रेन ऐसा कुछ दिखाई देता है। फिर 9 मंथ में ब्रेन, बच्चे का ब्रेन ऐसा हो जाता है। फिर एडोलेसेंट की अवस्था में हमारा ब्रेन ऐसा होता है, और जब अडल्ट हो जाते हैं, फुली अडल्ट, तो हमारा ब्रेन ऐसा दिखाई देता है। तो ये चेंजेस दिखा रहा है कि ब्रेन में कैसे ब्रेन फॉर्म हुआ। इनिशियली कैसा था, फिर धीरे धीरे ब्रेन में डेवलपमेंट कैसा हुआ टाइम बाय टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। एक सेकंड। तो हम बात करें फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफ्लोन बोलते हैं, मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफ्लोन बोलते हैं, और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बिनसेफ्लोन बोलते हैं। ठीक है ना। तो फोर ब्रेन हमारा वॉलेंट्री एक्शन करता है, वॉलेंट्री जो हमारे विल में हो, जो हमारे कंट्रोल में हो। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन वो इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री फंक्शन लाइक आपके ब्रीदिंग रेट, सांस लेना, वो आप सोच के नहीं लेते, वो आपके विल में नहीं है। आपके हार्ट बीट, हार्ट का दिल का धड़कना, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। जो शरीर की जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के द्वारा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फोर ब्रेन है। हम अभी बात करने जा रहे हैं फोर ब्रेन की। ठीक है ना। जो ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हम फोर ब्रेन मीन्स प्रोजेंसेफ्लोन की बात किया करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो फोर ब्रेन को हमने बताया था आपको कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने। देखा, फोर ब्रेन को हमने लेंसेफ्लोन, डायंसेफ्लोन डिवाइड किया। तो बात करते हैं टीलेंसेफ्लोन एंड डायंसेफ्लोन की। तो टीलेंसेफ्लोन को फर्दर हमने डिवाइड किया है। टीलेंसेफ्लोन में क्या क्या आता है। टीलेंसेफ्लोन में हमारा सेरिब्रम आता है, ओल्फैक्टरी लोब आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, एमिगडाला आता है। ठीक है ना। ये टीलेंसेफ्लोन के हिस्से हैं। टीलेंसेफ्लोन में ये 4 पार्ट्स आते हैं। और डायंसेफ्लोन की बात करते हैं, इसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड इपीथैलेमस डायंसेफ्लोन में आता है। ठीक है। सेरिब्रम की जहाँ पे हमें थोड़ी जानकारी चाहिए कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है। ठीक है ना। और हिप्पोकैम्पस, इसको हम रैम ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है, रैम ऑफ ब्रेन हिप्पोकैम्पस को। ठीक है। और हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये हमारा लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करता है। लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशनल ब्रेन कहलाता है। ठीक है ना। ये चारों पार्ट मिला के इमोशनल ब्रेन होता है, ये हमारा चारों पार्ट। ठीक है ना। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये इमोशनल ब्रेन में आता है। मीन्स आपका लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करता है ये चारों मिलके। ठीक है। अब आते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये है सेरिब्रम, दिख रहा होगा आपको। ये बस सेरिब्रम है, बोला ना, ये वाला हिस्सा सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट।
तो आपने ब्रेन इनिशियली कहीं पे भी पिक्चर देखा तो यही देखा होगा। तो ये सेरिब्रम है, ये बस एक पार्ट है ब्रेन का, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं बट ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो सेरिब्रम की बात करते हैं। अगर सेरिब्रम की थोड़ी बात और जानकारी लें तो सेरिब्रम के आगे वाले हिस्से को, सर आप जहाँ पे सर है, फेस, सर पे हाथ रखिए, तो वो जो हिस्सा है वो फ्रंटल लोब होता है। और हमारे सर के ऊपर, जस्ट ऊपर पैरेटल लोब होता है। और पीछे का हिस्सा, आपके हेड के पीछे का हिस्सा, वो ओसिपिटल लोब, ठीक है ना। ये हम फोर ब्रेन मतलब कि सेरिब्रम को हम डिवाइड कर रहे हैं फर्दर एरिया वाइज, ठीक है ना। और ये साइज आप कान के ऊपर जस्ट एरिया, वो जो होगा वो टेम्पोरल लोब होगा, ठीक है, सेरिब्रम का, सेरिब्रम का। तो ये जो हमारा सेरिब्रम है इसको हमने हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ये पीछे वाला हिस्सा ओसिपिटल लोब, और ये साइड वाला हिस्सा टेम्पोरल लोब, ठीक है ना। अब आगे जो हमारा सेरिब्रम होता है वो दो हिस्सा होता है, राइट, ये राइट अलग है, ये लेफ्ट। तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, ये राइट हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है ना। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ये बीच से ग्रूव है बना हुआ, ये दोनों बीच से अलग होते हैं, ये जुड़े होते हैं आपस में किसी चीज़ से, अभी उसके बारे में हमें नहीं जानना, ठीक है। तो राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और जो हमारा हेमिस्फीयर है राइट हेमिस्फीयर है, वो शरीर के, हमारी बॉडी के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी के राइट हिस्सों को कंट्रोल कर रहा है। मीन्स अगर आपका राइट हैंड आप मूव कर रहे हो आपके विल से, आप अपनी राइट हैंड को मूव करवा रहे हो, तो वो डिसीजन कौन से कहाँ से आ रहा है, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर वो कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो ब्रेन का जो हमारा जो सेरिब्रम का लेफ्ट हिस्सा है, सेरिब्रम का लेफ्ट वाला हिस्सा, वो हमारी बॉडी के राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। और जो राइट वाला हिस्सा है सेरिब्रम का, वो हमारे बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। मीन्स अगर मैं अपने लेफ्ट लेग को मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट लेग को मूव कर रहा हूँ, तो वो डिसीजन राइट हेमिस्फीयर ले रहा है, ठीक है। और गायराई और सल्कस की हम बात नहीं करने जा रहे हैं अभी इस वीडियो में, बढ़ते हैं आगे। तो मिड ब्रेन को अब हम देख लेते हैं, मिड ब्रेन में क्या था। तो मिड ब्रेन मीजेनसेफलोन कहलाता है, ठीक है ना, मिड ब्रेन मीजेनसेफलोन। तो मिड ब्रेन फर्दर हम मिड ब्रेन को डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना। मिड ब्रेन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, तो 4 लोब होते हैं इनमें। मिड ब्रेन को हम फर्दर आगे बोल सकते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। इसके 4 लोब होते हैं, डोर्सल पोजीशन होता है इसका, ठीक है ना। और जो इसके 4 लोब होते हैं ना, तो 2 सुपीरियर कोलिकुलाई होता है और 2 इंफीरियर कोलिकुलाई होते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे क्या होता है। तो ये जो 2 सुपीरियर कोलिकुलाई है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, हमारे देखने के जो रिफ्लेक्स, देख के जो हम रिफ्लेक्स लेते हैं, ब्रेन जो एक्शन लेता है थ्रू विजुअल, विजुअल के हिसाब से जो एक्शन लेता है, तो वो एक्शन ये 2 सुपीरियर कोलिकुलाई लेता है, ठीक है ना। और 2 इंफीरियर कोलिकुलाई, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है ना। मीन्स अगर मान लो आप किसी चीज़ को, मतलब कि आपके सामने कोई अ, मान लो आप किसी बीच किनारे पे हो, खड़े हो, ठीक है। अब आप देख रहे हो सुनामी आ रही है, तो आपने विजुअल देखा, अब आप रिस्पॉन्ड क्या करोगे, आप वहाँ से भगोगे, ठीक है ना। आपका वहाँ से आप एस्केप करने की कोशिश करोगे। वो आप, ऐसा नहीं है कि आपके विल में है, वो ब्रेन एक्शन लेगा, ठीक है ना। तो ये विजुअल रिफ्लेक्स करवाता है, ठीक है ना, 2 सुपीरियर कोलिकुलाई। और 2 इंफीरियर कोलिकुलाई जो है, वो रिफ्लेक्स होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। मतलब मान लो आपने किसी वॉइस को सुना, कोई वॉइस सुना, उसकी उस पे आपको कोई कुछ रिस्पॉन्ड करना है, तो वो इस चीज़ पे ये काम करता है, 2 इंफीरियर कोलिकुलाई, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं इसको आगे से, देखिए जो मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन ये वाला ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये मिड ब्रेन है, ठीक है ना। अभी हम टेक्टम और टेगमेंटम की बात नहीं करने वाले हैं, टेगमेंटम की बात नहीं करेंगे, टेक्टम और टेगमेंटम की बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे सुपीरियर कोलिकुलस और इन्फीरियर कोलिकुलस। कोलिकुलस कोलिकुलाई सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स है, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ग्रीन में देखिए 2, एक ये, तो ये 2 सुपीरियर कोलिकुलस, ठीक है ना। एक दिख रहा होगा आपको ये, और एक ये 2 सुपीरियर कोलिकुलस। और दो दो इन्फीरियर, मतलब कि एक ये देखिए, ये और एक ये इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब नीचे, ठीक है ना। तो 2 इन्फीरियर कोलिकुलस है। तो ये है आपका मिड ब्रेन, जिसमें क्या होता है, 2 सुपीरियर कोलिकुलस, 2 इन्फीरियर कोलिकुलस। ये 2 सुपीरियर कोलिकुलस है और ये 2 इन्फीरियर कोलिकुलस है, ठीक है ना। ये हमारा मिड ब्रेन में आता है। सुपीरियर कोलिकुलस हमारे विजुअल रिफ्लेक्स में हेल्प करता है, ठीक है ना, विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स। जो सुपीरियर वाला है, जो ग्रीन में मार्क किया हुआ है, वो विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। और जो इन्फीरियर कोलिकुलस है, एक सेकंड, जो इन्फीरियर कोलिकुलस है,
तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। किस चीज़ के लिए? ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए, कि आपने किसी कोई साउंड सुना, उस पे आपको कुछ रिफ्लेक्स देना है, ठीक है ना? आपके शरीर को कुछ रिफ्लेक्स हुआ किसी साउंड के पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की, जो लास्ट हिस्सा है हमारे ब्रेन का। फोर ब्रेन पढ़ लिया हमने, मिड ब्रेन पढ़ लिया, अब हाँ हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। तो हाइंड ब्रेन को हम रोम्बिन सेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है ना? हाइंड ब्रेन को रोम्बिन सेफ्लॉन बोला जाता है। तो रोम्बिन सेफ्लॉन को हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीटन सेफ्लॉन एंड माइलिन सेफ्लॉन, ठीक है? अब मीटन सेफ्लॉन को हम फर्दर टू पार्ट्स में कर देंगे, पॉन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है ना? पॉन्स एंड सेरिबेलम। और माइलिन सेफ्लॉन बस एक ही हिस्सा है इसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना? एम ओ शॉर्ट में एमओ बोलते हैं, मींस मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अब ये मीट एंड सेफ्लॉन की बात कर देते हैं हम। अब इसके आगे हमें कुछ जानना नहीं है, तो हमें बस इतना जानना है कि जो हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीट एंड सेफ्लॉन एंड माइलिन सेफ्लॉन, ठीक है ना? जो मीट एंड सेफ्लॉन होता है, मीट एंड सेफ्लॉन, वो पॉन्स, ये देखिए आपको ये ब्रेन का ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये पॉन्स है, पॉन्स। और ये जो नीचे छोटा सा लोब दिख रहा होगा, ये मेड्यूला है, ये हिस्सा मेड्यूला है, ठीक है? और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सेरिबेलम होता है, ठीक है ना? तो मीटेनसेफलोन में क्या आता है हमारा? पॉन्स एंड सेरिबेलम। और माइलिन सेफलोन में क्या आता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना? माइलिन माइलिन सेफलोन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आता है, ठीक है ना? ये मेड्यूला। आगे बढ़ चीज हमें और जाननी है ब्रेन स्टेम के बारे में। तो ब्रेन स्टेम इज जनरली said to be composed of three parts component from above to downward। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा आपका मिड ब्रेन है, ये हिस्सा आपका मिड ब्रेन है, ये हिस्सा आपका पोन्स है, पोन्स, और ये नीचे वाला हिस्सा आपका मेड्यूला। तो मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, इन तीनों को एक साथ बोलते हैं हम क्या? ब्रेन स्टेम। क्या ये तीनों एक साथ क्या बोलेंगे? इन तीनों को ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या आता है? मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है एंड मेड्यूला। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन को हम मेसेनसेफलोन बोलते हैं। पोन्स क्या है? पार्ट ऑफ मेसेनसेफलोन। पोन्स पोन्स क्या है? पार्ट ऑफ मेसेनसेफलोन, मेसेनसेफलोन का पार्ट है। मेसेनसेफलोन के दो हिस्से हैं, पोन्स, सेरिबेलम। तो मेसेनसेफलोन का एक हिस्सा क्या है? पोन्स। तो मेसेनसेफलोन पोन्स क्या है? पार्ट ऑफ मेसेनसेफलोन। और मेड्यूला, ठीक है ना? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम माइलिन सेफ्लोन भी बोलते हैं, ठीक है ना? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को माइलिन सेफ्लोन भी बोलते हैं, ठीक है ना? एमओ मीन्स माइलिन सेफ्लोन, ठीक है ना? जैसे कि अगर आपको हिंड ब्रेन बोलना हो, तो हिंड ब्रेन बोलो, ये तो रोम्बिन सेफ्लोन बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना? हिंड ब्रेन ये तो रोम्बिन सेफ्लोन, बात एक। माइलिन सेफ्लोन बोलो या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बोलो, माइलिन सेफ्लोन या तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दोनों एक ही है, ठीक है ना? मीटन सेफ्लोन, पोन्स इज ए पार्ट ऑफ मीटन सेफ्लोन, ठीक है ना? पोन्स मीटन सेफ्लोन नहीं है। पोन पोन्स इज ए पार्ट ऑफ मीटेनसेफ्लोन और सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ मीटेनसेफ्लोन। ये दोनों मिलके मीटेनसेफ्लोन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना? और माइलिनसेफ्लोन में बस ये अकेला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सिंपल अकेला है माइलिनसेफ्लोन में, तो इसको माइलिनसेफ्लोन भी बोल सकते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा को आप माइलिनसेफ्लोन भी बोल सकते हो, ठीक है ना? तो अभी हमने बात कर लिया ब्रेन के बारे में टोटल। इनिशियली हमारा हॉलो न्यूरल ट्यूब होता है, ठीक है ना? जो धीरे धीरे डेवलप करता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर जाता है, टीलेनसेफ्लोन, डायनसेफ्लोन, ठीक है ना? और बीच वाला हिस्सा हमारा जो मिड ब्रेन है, वो मीजेनसेफ्लोन ही रहता है। और जो लास्ट वाला हाइंड ब्रेन है, वो मीडेनसेफ्लोन एंड माइलिनसेफ्लोन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो ये क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। ब्रेन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है ना? तो हमें बस अभी क्लासिफिकेशन जानना है, इसके फंक्शन क्या है, फोरब्रेन क्या काम करता है, फोरब्रेन में सेरिबेलम क्या काम करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या काम करता है, एमेगडाला क्या काम करता है, ये सब हम बाद में जानेंगे। अभी हम बस ब्रेन को क्लासिफाई कर रहे हैं कि पार्ट्स कितने, कैसे कैसे इसको ब्रेन को बांटा जाता है, ठीक है ना? तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तीन पार्ट में बांट दिया। और फोर ब्रेन को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे टीलेनसेफ्लोन एंड डायनसेफ्लोन में, ठीक है ना? और टीलेनसेफ्लोन में ये चार पार्ट्स आते हैं, और डायनसेफ्लोन में ये तीन पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना? आगे ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना,
4 लोब होते हैं, ठीक है ना? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 लोब होते हैं, 2 सुपीरियर कोलिकुलाई, 2 इंफीरियर कोलिकुलाई, ठीक है ना? सुपीरियर कोलिकुलाई जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, इंफीरियर कोलिकुलाई जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है ना? ये देख लिया हमने 4 कोलिकुलाई, ठीक है ना? 1, 2, 3, 4 4 कोलिकुलाई हैं मिड ब्रेन में, ठीक है? 2 सुपीरियर, 2 इंफीरियर। इनके फंक्शन हमें पता है थोड़ी। अब आगे बात करते हैं। हाइंड ब्रेन को हमने फर्दर डिवाइड किया मीटेनसेफ्लोन एंड माइलिनसेफ्लोन में। माइलिनसेफ्लोन सिंपल मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मीटेनसेफ्लोन के 2 पार्ट्स हैं, पोन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है ना? और सेरिबेलम के बारे में एक बात याद रखनी है कि सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या था? सेरिब्रम। लार्जेस्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? सेरिबेलम, ठीक है ना? तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।